जी, वेलकम टू डिक्रिप्टर्स। लेट्स डीकोड द मार्केट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, उम्मीद करता हूँ आपका एक अच्छा दिन गुजरा होगा, कोई प्रॉफिटेबल ट्रेड्स आपने ली होंगी। तो थोड़ा सा तो साइडवेज ही दिन था, ऐसा कोई मूव्स नहीं थी। और जिन पेयर के अंदर मूव आ भी रही थी वो बेसिकली इंट्रीज या तो जा चुकी थी या तो इंट्रीज ऑलरेडी हमारी थी। यानी कि अगर 10 पेयर में मूव आ रही थी तो 5-6 में तो हमारी एंट्री थी, बाकी जो पेयर्स हैं वो फिर सारी बात है, अब एंट्री नहीं बनती तो कांट डू एनीथिंग। तो बहरहाल गोल्ड की सेल ने एक अच्छा प्रॉफिट दिया है, 3940 सी जो है सेल डाली हुई थी उसकी। और ऑयल की बाय ने, ऑयल की सेल ने, अच्छा ऑयल की सेल एक मैंने पर्सनल ली हुई थी, आई डेंट शेयर क्योंकि रिस्की थी मेरे हिसाब से, वो रिस्की ट्रेड थी। और वो मैंने फिर पर्सनल खुद ही लिया है। अपार्ट फ्रॉम डैट कुछ करेंसी पेयर्स के अंदर और फिर क्रॉस पेयर्स के अंदर कुछ जो है प्रॉफिट निकला है। तो ओवरऑल एक अच्छा दिन रहा है। मंडे के हिसाब से न्यूज़ नहीं थी, न्यूज़ को देख लेते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी लास्ट वीक भी कहा था कि अगले महीने कह रहा हूँ, अगले हफ्ते जो है पीसीई का जो डाटा है आपके पास, यानी कि जो फेड का फेवरेट डाटा है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा। और मैंने इसके ऊपर भी आपको जो बात है वो वीकली एनालिसिस में की हुई है, ठीक है। मैं यहाँ पे रिपीट नहीं करूँगा, वीकली एनालिसिस आप जाके देख लें और अदर आप जाके देखें कि क्या बात की है। अच्छा, उसके अंदर मैंने एक एयर ड्रॉप भी जो है वो इंट्रोड्यूस किया है, उसको भी जाके उससे फ़ायदा उठा ले। ठीक है, फ्री है, कुछ भी नहीं करना है, 2 मिनट आपके लगेंगे। बाइनांस का अगर अकाउंट है, नहीं है तो बाइनांस का अकाउंट भी गूगल से फ़ौरन लॉगिन हो जाता है, तो फ्री के पैसे हैं, जाके उठा लो। ठीक है, बाकी मर्ज़ी ऑब्वियसली आपकी है। आज के दिन भी डिफरेंट डाटाज हैं, लेकिन आज का जो डाटा है वो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, वो आपके पास सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डाटा रहेगा। आप इसको इवेंट के लें, डाटा के लें। तो मैं आपको फ़िलहाल आज की वीडियो में यही बताऊंगा कि भाई ये डाटा इंपॉर्टेंट है सारे डाटाज में से, ठीक है। मुझे पता भी है डाटा क्या आना है, लेकिन डाटा वीआईपी के अंदर। और वीआईपी कैसे ज्वाइन होगा? वीआईपी ऐसे ज्वाइन होगा कि आपने आईबी लिंक्स को ज्वाइन कर लेना है, जो कि ऑक्टा के और एक्सनेस के लिंक्स हैं, ठीक है। और ये आपने पेमेंट मेथड को यूज़ कर लेना है। उसके अंदर आपको स्विंग ट्रेड्स, आपको इंट्राडे ट्रेड्स, आपको स्कैल्पिंग ट्रेड्स, ठीक है, जो कि लाइव एग्जीक्यूट कराई जाती हैं। फॉर एग्जांपल यूरो यूएसटी यहाँ से सेल कर दें, ठीक है, लाइव ट्रेड। देन देयर इज़ अ सेपरेट मैकेनिज्म जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ लिमिट ट्रेड दी जाती हैं। लिमिट ट्रेड का सिर्फ और सिर्फ मकसद ये होता है कि जो बंदा ऑफिस वर्क है या कहीं भी बिजी है, तो वो लाइव बैठ के तो नहीं देख सकते। लाइव ट्रेड तो उन बंदे के लिए कि यानी आपके ग्रुप में 100 बंदा है, 500 बंदा है, वो 500 का 500 बंदा ही लाइव आपके साथ बैठा हुआ एक्टिव हो, ठीक है। वो तो पॉसिबिलिटी नहीं है ना, तो कोई बंदा एक्टिव होगा, कोई नहीं होगा। तो उनके लिए क्या है, उनके लिए लिमिट ट्रेड है, ठीक है। और जो बहुत ही ज़्यादा बिजी हैं तो उनके लिए स्विंग ट्रेड्स भी हैं। इसी तरह क्रिप्टो की जो ट्रेड्स हैं वो भी हम देते हैं, अगर किसी स्पेसिफिक पेयर की आ जाए भाई इसकी ट्रेड चाहिए। काफ़ी हमारे साथ इधर यूके से, यूएस से 1-2 बंदे थे, जो कि फ़िलहाल अभी जॉब की मसरूफियत की वजह से वो अभी नहीं है ग्रुप में। तो वो स्टॉक मार्केट की भी ट्रेड लेते थे। मेरे पास इवन ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए भी जो हैं लोग इनबॉक्स करते हैं। तो द थिंग इज़ कि अगर आपको ऑल इन वन पैकेज चाहिए हर तरह की ट्रेडिंग का, और फंडामेंटल्स ऑल इन वन ईच एंड एवरीथिंग, तो दिस ग्रुप इज़ फॉर यू, ठीक है। बाकी भी ग्रुप्स हैं, लेकिन क्या है कि एक चीज़ दे रहे हैं, 2 चीज़ दे रहे हैं, यहाँ पे सब कुछ है। और लर्निंग कंटेंट तो वो तो आई डोंट थिंक एनी वन इज़ नियर टू डेट कंटेंट, सिंपल एज डेट, ठीक है, उसमें कोई नहीं है। तो आज का जो एनालिसिस है वो प्रॉपर एक्सएनजी के साथ स्टार्ट करते हैं। देखो एक्सएनजी की मैं इसको थोड़ा सा इसलिए कवर कर रहा हूँ कि अभी भी ये बाइंग एरिया पे है, पहली बात, ठीक है। दूसरी चीज़, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि 100, ठीक है, परसेंट आपका ये टारगेट हिट होगा 2.4 का, ठीक हो गया। तकरीबन 1000% लिखना था, ठीक है। 1000% में आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, बाकी यूट्यूब के ऊपर वीडियो पब्लिक ही होगी। 1000% आपका 2.4 हिट होगा ही होगा। अब आप कहेंगे जी कब होगा, और आपने तो कहा था कि 11 फेब से 5, ठीक है, हाँ अभी भी डेट्स चल रही हैं। लेकिन जस्ट फॉर द डिस्क्लेमर पर्पस, ये जो डेट्स होती है ना, ये प्लैनेट्स के हिसाब से होती हैं, और प्लैनेट्स का डिस्टेंस जो है मिलीमीटर, मीटर, किलोमीटर इनमें कवर नहीं होता, ठीक है, बड़ा यूनिट है। तो बड़े यूनिट्स के अंदर क्या रहता है, थोड़ी बहुत जो डिस्टॉर्शन है, ठीक है। डिस्टॉर्शन का क्या मतलब होता है कि अब नॉर्मलिटी अगर वो आती है, ठीक है, तो वो उसको बुरा नहीं माना जाता, ठीक है।
तो इसके हिसाब से क्या है कि 5 से 7 दिन, 5 से 7 डेज़ या 10 डेज़ आप कर लो, चलो 5 से 10 कर लो, ठीक है। 5 से 10 बिजनेस डेज़ के अंदर आपका ये 2.4 का टारगेट अचीव हो जाना चाहिए। और अभी भी अगर किसी ने बाय नहीं की तो दिस इज़ योर गुड एरिया। और अगर किसी ने बाय की हुई है, अकाउंट अच्छा है, फ्लोटिंग नहीं है, एक और बाय कर लो, ठीक है। और हाँ, ये बाय स्टिल वैलिड है। अगेन ट्रेड का कॉन्सेप्ट क्या रहता है, आपने ट्रेड ली, या तो उसका एसएल हिट होगा या तो टीपी हिट होगा, दो ही बातें हैं ना। एसएल हिट आप ट्रेड से बाहर, टीपी हिट आप ट्रेड से बाहर। अब ट्रेड मैनेज करते हुए आपको बाकी पार्शियल और ब्रेक इवन वाली चीज़ें आ जाती हैं, डैट इज़ विद इन द ट्रेड, जो आपके हाथ में है, ठीक है। वो आपके हाथ में ही है, हमारे हाथ में नहीं है। अगर कोई ग्रुप या कोई बंदा आपको बताता है वेल एंड गुड, कोई नहीं बताता स्टिल वेल एंड गुड, क्योंकि बटन तो आपने ही दबाना है ना, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको पता है कि इतने पिप्स बाद ब्रेक इवन करना है, तो वो तो आपको पता है, हमने भी देख के बताना है और आपने भी देख के बताना है। यानी आप ये चाहते हैं कि आपकी जगह कोई और देखे। एंट्री तो कोई देख सकता है, एंट्री के रीज़न भी कोई देख सकता है, उसका एसएल भी देख सकता है, उसका टीपी भी देख सकता है, लेकिन ट्रेड लेने के बाद अनटिल अनलेस कोई बहुत बड़ी अबनॉर्मलिटी नहीं है, यू हैव टू डू। हमेशा याद रखें आजकल की जनरेशन में मसला क्या है, वो कोई भी ट्रेडर है यार, ठीक है, दुनिया का कोई भी ट्रेडर है, कोई भी यूट्यूबर है, मसला लोगों में ये है कि वो अपना गंद दूसरे पे डालते हैं, अपने ऊपर कोई ब्लेम नहीं लेगा। हालांकि बटन उन्होंने दबाए, लॉट उन्होंने दबाया, और अगर कुछ नहीं भी पता था, बेसिक नॉलेज, अगर फॉर एग्जांपल कोई कहता है जी हमें तो पता ही नहीं था, क्यों नहीं पता था भाई आपको? आप सर्जन जो हैं वो डायरेक्ट लग जाते हैं। सर्जन आप तब बनते हो ना कि जब आप पहले डॉक्टरेट करते हो, आप मेडिकल की डिग्री लेते हो, आप हाउस जॉब करते हो, उसके बाद आप सर्जन वर्क करते हो, और वो भी थोड़े से स्टार्ट करते हो फिर जाते हो। आप इंजीनियर्स को देख लें, ठीक है, आप बाकी प्रोफेशंस को देख लें, आप टीचर को देख लें, स्टेप बाय स्टेप प्रमोट होता है। आप किसी कंपनी की हायरार्की देख लें, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चीज़ें चलती हैं। लेकिन जब आप ट्रेडिंग के अंदर आते हो तो आप सिर्फ बाय दबाते हो और सिर्फ सेल दबाते हो, क्यों भाई? तो आपकी बेसिक एजुकेशन और बेसिक कॉमन सेंस के अंदर मसला है ना, इसमें किसी ट्रेडर का कोई मसला नहीं होता है, ठीक है। ये मैं एक जनरल बात करूँ, काफ़ी लोगों में मैं देख रहा हूँ, इस ग्रुप में भी, हमारे ग्रुप में भी और बाकी दूसरे ग्रुप में भी ये थोड़ा सा इशू है। तो मैं इस चीज़ को थोड़ा सा एड्रेस करना चाह रहा था, क्योंकि दूसरे ग्रुप के लोग भी वीडियो देखते हैं, तो इसको मैं थोड़ा सा एड्रेस करना चाह रहा था कि यार इस चीज़ को थोड़ा सा अपने माइंड से निकालें, ठीक है, अपने लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। आपका पैसा है, आपका अकाउंट है, आपका घर है, वो आपने चलाना है, वो आपने ही करना है और आप ही करोगे। आपकी जगह हफ्ता 10 दिन महीना कोई कर लेगा, और लेकिन उसके बाद कौन करेगा यार, ठीक है। तो कभी इसके दर कभी उसके दर, अपना करो ना। तो एक्सचेंज जी की ये अपडेट है, ठीक है। लेक्चर मेरा बहुत हुआ, लेक्चर कभी कभी देना बनता है, जब मुझे लगता है कि ज़रूरत है तो मैं देता हूँ, ठीक है, और मैं दूंगा, आप उस पार्ट को स्किप कर सकते हो अगर आपको पसंद नहीं है। बीटीसी को मैं सेपरेट वीडियो में कवर करूँगा। अच्छा, गोल्ड का क्या है, देखो गोल्ड मैंने आपको बताया था कि 2025, याद है? याद है 2025 कब लगा है? ठीक है, कल की डेट में लगा है ना। 2025 विल बी रिस्कियर बाय, और नीचे आपको एक एरिया और भी बताया था, ठीक हो गया। तो यहाँ से अब कितनी भी एग्जैक्ट बात की थी यार, ये नहीं इधर से ऊपर क्लोजिंग इधर से नीचे क्लोजिंग, नहीं यार, क्लोजिंग करके तो हर बंदे को पता है। मैं आपको एक और बात भी कर देता हूँ, ये आपके पास मूव आ गई तकरीबन कितनी, 83 पिप्स की, ठीक है। मार्केट यहाँ पर नहीं आई थी, आपको पहले बता दिया। मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, फॉर एग्जांपल हमारे पास गोल्ड का एक ये चार्ट है, ठीक है, और मैं यहाँ पे लाइनें लगा देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं 2080 की एक लाइन लगा देता हूँ, मैं 2030 की एक लगा देता हूँ, ठीक है, और मैं एक लगा देता हूँ 2000 की लाइन, और एक इवन और भी लगा देता हूँ मैं 1980 की, ठीक है। अब ये गोल्ड के लेवल है, कुछ याद है? मुझे सिर्फ एक बात बताओ, अगर इस लेवल से ऊपर क्लोजिंग आनी है, ठीक है, यानी कि सपोर्ट है, तो मार्केट ने अगली रेजिस्टेंस तक तो जाना ही जाना है ना। तो इसमें मुझे यूट्यूब चैनल बनाने की या ग्रुप बनाने की क्या ज़रूरत है, ठीक है। ये 4 घंटे की कैंडल यहाँ से ओपन और क्लोज होगी, तो मार्केट ने नेक्स्ट इसको सपोर्ट बना के अगली रेजिस्टेंस तक जाना ही जाना है। और मार्केट अगर यहाँ पे ओपन और क्लोज रेजिस्टेंस के नीचे दे देती है तो अगली सपोर्ट तक जा सकती है, ठीक है। इसी तरह मार्केट यहाँ से ऊपर दे देती है तो उसने फिर अगली रेजिस्टेंस तक जाना है, ठीक है। यहाँ से ओपन ओपन और क्लोज दे दी तो उसने अगली रेजिस्टेंस तक जाना है। इसी तरह मार्केट जो है दोबारा आकर
इससे नीचे क्लोजिंग दे देती है 4 आवर की, तो इसने नीचे ही जाना है, ठीक है। और अगर इससे ऊपर दे देती है तो फिर मार्केट ने कहाँ पे जाना है, फिर ऊपर ही जाना है। तो यार ये तो मैं आपको ऑनेस्टली, मैं आपको ऊपर 3,000 तक के लेवल और नीचे क्या कहते हैं 1,000 के लेवल में आपको पूरे बता दूँ, अभी के अभी 5 साल की ट्रेड बता दूँ। ये तो कोई ट्रेडिंग नहीं है। और आप लोग भी जो है बगैर जो है मुंह उठाए, ना अलिफ पता है, ना बे पता है, ना ए पता है, ना बी पता है, आप लोग चल पड़ते हो, ठीक है। कोई कुछ भी बेच रहा है, ये ट्रेडिंग नहीं होती, ठीक है। हाँ, इंट्रा डे के अंदर ये ट्रेडिंग नहीं होती, क्योंकि लेवल ही इतने छोटे हैं ना। यहाँ पे अगर देखो एक और बात भी है, यहाँ पे कैंडल क्लोज हुई ये आपके पास, आप कहते हो यहाँ पे कैंडल क्लोज हुई, ये कैंडल इधर क्लोज हुई है, ठीक है। तो आपको एसएल तो वैसे ही डायरेक्टली यहाँ से लगेगा, और सपोर्ट के नीचे तो वैसे ही विका सकती है, तो एसएल आपको सेफ यहाँ पे और लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो टीपी किधर लगाओगे, यहाँ पे एंट्री लोगे, ये आपके पास टीपी है, ये इतना बड़ा एसएल है, ये क्या ट्रेड है, ठीक है। तो इन चीज़ों से बचो, और ये फजूल की जो ट्रेडिंग है इससे बाज आ जाओ, ठीक है। ये डॉजी कैंडल बन रही है, ये डॉज कैंडल को क्या पता वो डॉजी बन रही है या कोई महात्मा गांधी बन रही है, उसको तो नहीं पता, आप जो मर्ज़ी बुला लो, ठीक है। तो इन फजूल की ट्रेडिंग से, इन फजूल की जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज हैं, इनसे अवॉइड करो, और जो लोग इनके ऊपर काम करते हैं उनको कहो भाई अल्लाह हाफिज़, आप अपना करो, ठीक है। तो गोल्ड का अब क्या हमसे लेवल है, देखो गोल्ड के मेरे पास जो लेवल हैं वो फ़िलहाल, मैं गोल्ड को कोई ज़्यादा बेरिश नहीं देख रहा, ठीक है। और गोल्ड को मैं फ़िलहाल बुलिश ही देख रहा हूँ। मैं आपको एक और पैटर्न भी बता देता हूँ, ठीक है। मैंने एक पैटर्न तो आपको कवर किया था, ये एक पैटर्न है फॉर एग्जांपल, ये आप अगर देखो हमारे पास एक बुल फ्लैग बना हुआ है, ठीक है। प्रॉपर नहीं बना, बट यू विल अंडरस्टैंड कि हमारे पास एक बुल फ्लैग बना हुआ है। यहाँ पे क्या बन रहा है, सेम आपके पास सिनेरियो बन रहा है कि नहीं, लेट मी रिमूव दिस वन, ठीक है। सेम आपके पास सिनेरियो बन रहा है ना। तो अब मार्केट क्या कर सकती है, मार्केट आपके पास ये कर सकती है कि आप के पास ये जाके और फिर ऊपर जा सकती है, ठीक है, यही कर सकती है ना मार्केट। तो इन चीज़ों को देखो यार, सिंपल से पैटर्न बन रहे हैं, ठीक है। ये भी आपके पास पैटर्न बना हुआ है, ईच एंड एवरीथिंग आपके पास सिंपल बन रहे हैं। तो गोल्ड के मैंने आपको फिलहाल जो टारगेट बताए थे बाय के, वो कंप्लीट हो चुके हैं, 2 टारगेट्स, 30 बताया था, 45 बताया था, राइट। और 30 और 45 के बाद आपको बताया था मैंने 66 का और 72 का लेवल, वो स्टिल ओपन है, लेकिन अब एंट्री आपकी कहाँ से बनती है, 2015-10 यहाँ से एंट्री, ठीक है। उस हिसाब से बात कर रहा हूँ, मैं गोल्ड पे बेरिश नहीं हूँ, ठीक है। अभी की प्राइस एक्शन के हिसाब से मैं फ़िलहाल गोल्ड के ऊपर बेरिश नहीं हूँ। हाँ, ये डाटाज आते हैं, इनके हिसाब से सेपरेट मूव अलग आएगी, मैं ओवरऑल एक मूव की बात कर रहा हूँ। जैसे पहले 1970 की बात थी, मार्केट किधर की 1984, लेकिन कॉल कहाँ से थी, 2088 से कॉल थी, 2088 से 1970। मेरे से पहले अगर किसी ने मार्केट में दिया तो उसकी वीडियो ले आओ, ठीक है, ओपन चैलेंज है। लोग जो बात करते हैं ना जी कि जी खुद को शायद बड़ा समझ रहे हैं, या तो आप लेके आए ना, बोलने को तो आप कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। तो फैक्ट्स के साथ बात करो। तो गोल्ड का ये सिनेरियो है, ऊपर के जो लेवल हैं 45 से 52 की अभी इंट्राडे के हिसाब से रेंज अवेलेबल है, और नीचे आपके पास जो बाय का लेवल आपको वीकली वीडियो में बताया था वो वहीं से आपको लोगे, ठीक है, रिपीट मैं नहीं करूँगा। सिल्वर बाय निकल सकती है, मैंने आपको वीकली में भी बताया है, और इसकी ट्रेड भी हमने वीआईपी के अंदर दी है। तो सिंपल जो है सिल्वर की वो ट्रेड आपके सामने है। अच्छा, जीबीपी जेपीवाई, अब इस एरिया में और इस एरिया में कितना फ़र्क है, ठीक है। एक महीने पहले से नहीं बता रहा कि मार्केट ऊपर जा रही है, कहाँ से बता रहा हूँ यार, ठीक है। तो खुदा का खौफ करो और चीज़ों को देखो, ये कि मार्केट कहाँ पे जा रही है, कहाँ पे लेना है। अभी भी अभी भी एरिया जो है वो दूर नहीं है, आप यहाँ से भी एक छोटी मोटी सेल डाल सकते हो, क्योंकि मूव इसमें फिर बड़ी आनी है। लेकिन अगेन ये स्विंग ट्रेड है, इंट्राडे में जो ट्रेडिंग है वो एसएलटीपी के साथ होती है, वो छोटे टाइम फ्रेम में 15 मिनट में 30 मिनट में कोई ट्रेड बनती है, वो आपको जब लाइव मार्केट में आ रही होगी तभी आपको मिलेगी, ठीक है। बाकी फिर लिमिट्स वाला जो सीन है वो अलग मेथड है। देखो ट्रेडिंग के डिफरेंट मेथड्स होते हैं, हर बंदे का अपना मेथड होता है, और मेरे पास जो है अगर ट्रेडर 1 है, ट्रेडर 2 है, ट्रेडर 3 है, तो मेरे पास तो भाई 10 बंदों के मेथड है, मैं तो किसी पे भी काम कर सकता हूँ, अल्लाह का शुक्र है, मेहनत की है, ठीक है। जी बी पी यू एस टी मैं थोड़ा सा इसको बेरिश देखूँगा,
और इस हिसाब से आप गोल्ड को भी थोड़ा सा बेरिश देख सकते हो, लेकिन मैं ओवरऑल मैंने मूव की बात की है, ठीक है, इंट्राडे के हिसाब से नहीं। इंट्राडे के हिसाब से ऑब्वियसली जो सेटअप बनेगा वही है, जो एक सेटअप बन रहा था 25 का वो मैंने आपको दे दिया था, और ऑब्वियसली वहाँ तक मार्केट आएगी 25 तक तो ही आप बाई करते हैं ना, तो सेल भी आपके पास इंक्लूडेड थी अगर थोड़ा सा आपने दिमाग लगाया हो। यूरो भी मैं 1.08 तक या 8 तक देख सकता हूँ, ठीक है। जी बी पी यूएसडी भी थोड़ा सा 1.26 तक इधर ही फिलहाल अभी तक, ठीक है। जी बी पी एन जेड डी एक ये अच्छी बाई चल रही हैं, 2-3 एंट्रीज इसके अंदर चल रही हैं, गोइंग गुड। जी बी पी कैड ठीक है, अब ये हमारे पास एक लिमिट लगी हुई थी। अब ये देखो, ये लिमिट्स ऐसी होती हैं कि मार्केट इधर आती है और जाती है, ठीक है। 70% 80% ऑफ द टाइम, हाँ, एक दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा ऐसे हिट होते हैं, 10 में से 3 ट्रेडों का ऐसे हिट हो रहा है, हमें मसला नहीं है, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड भी अच्छा है। ऐसा नहीं है कि $10 का जो है वो एस एल है और जो है $5 का जो है टी पी, ऐसा नहीं है, ठीक है। काफ़ी लोग जो है इन चीज़ों पे खुश होते हैं, तो जब एक ही एस एल हिट होता है तो बस अकाउंट चला जाता है, वो वाले एस एल नहीं है, ठीक हो गया। तो ओवरऑल हमारे पास ये एक कुछ ट्रेड्स हैं। अच्छा, ऑयल के बारे में बात कर लेता हूँ। देखो, ऑयल का मैंने आपको कहा है कि बुलिश है, इसको शॉर्ट नहीं करो। कुछ जो नूब ट्रेडर्स हैं, जो अभी जिन्होंने 2-2 दिन नहीं हुए ट्रेडिंग सीखते हुए, वो यहाँ पे जो है मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक और उसके हिसाब से ट्रेडिंग करे। भाई नहीं, सीख लो, ठीक है, सीख लो, मेहरबानी करो, सीख लो, कुछ नहीं होता है, नहीं होते हो तुम छोटे। एक पेयर दे रहा हूँ ए यू डी एन जेड डी का, ठीक है, इसमें बाई निकल सकती है, ये मैं हालांकि आई थिंक पहले भी आपको मैंने दिया हुआ है, हाँ, ठीक है, इसमें बाई निकल सकती है, ये पहले भी मैंने दिया है, ऑब्वियसली मार्कअप लगा हुआ है, तो बाई आपके पास यहाँ पे आ सकती है, स्टिल आप ले सकते हो इसको, ठीक है। इंट्राडे की ट्रेड है, ठीक है, इंट्राडे में यानी आज कल में आपके पास ये आ जाना चाहिए टीपी। और हमारे पास आई थिंक न्यूज़ भी है ना हमारे पास ए यू डी की, हमारे पास अगले दिन यानी कि वेडनेसडे को सुबह न्यूज़ है, ठीक है, सी पी आई ऑस्ट्रेलियन डॉलर का, तो ऑब्वियसली यू कैन एक्सपेक्ट दिस। अच्छा, एक पेयर की और बात करूँगा, विच इज़ US30 एंड आपका नेस्टैक। US30 के अंदर मैंने एक लेवल जो है वो निकाला है, विच इज़ अबाउट, ठीक है, एस्टिमेटेड लेवल है, लेकिन मैं एक ही लाइन आपको लगा के बताऊंगा, जस्ट एस्टिमेटेड लेवल है, फॉर रेफरेंस आपको मैं दे रहा हूँ, 39,450, ठीक है। पहले भी बेसिकली यही यहाँ तक आपके पास तकरीबन था, 422 का लेवल लगा था, अभी ये बता रहा हूँ, तो अप्रॉक्सीमेट इससे 40-50 पिप्स ऊपर नीचे, डॉलर ऊपर नीचे आप यहाँ से सेल देख सकते हो। नेस्टैक को देखा जाएगा तो नेस्टैक ने काफ़ी लोगों को परेशान किया है और करना भी चाहिए, और अब आपको ऑनेस्टली तौर के ऊपर अब आपको थोड़ा सा परेशान अगर आप नहीं हो तो होना चाहिए, ठीक है। अगर आप परेशान नहीं हो नेस्टैक में तो अब आपको होना चाहिए। मेरी तरफ से आपने जो लिमिट्स लगाई थी 17,800 पे, वो आपका ऑब्वियसली मार्केट यहाँ से नीचे गई है, ब्रेक इवन हिट हो जाना चाहिए, 18,000 से आपका ब्रेक इवन हिट हो जाना चाहिए, और 17,500 तो ऑब्वियसली। लेकिन अपने वीआईपी ग्रुप में मैंने अभी फ़िलहाल उनको ट्रेड्स क्लोज करने का नहीं कहा, हम उसको मैनेज कर लेंगे अंदर ही, लेकिन पब्लिक कॉल यही है कि आप थोड़ा सा एहतियात करें, ठीक है। आई विल सजेस्ट कि आप स्कैल्पिंग साइड के ऊपर स्विच हों रेदर देन आप अभी स्विंग ट्रेड्स वगैरह को देखें, बिकॉज आई थिंक देर इज़ समथिंग बैड गोइंग टू हैपन, और उस वजह से समथिंग बैड कैन बी सीन ऑन नेस्टैक, ठीक है। बस इतनी बात करूँगा फ़िलहाल, और फ़िलहाल आज की जो वीडियो है उसमें यही पेयर थे। हाँ, बाकी ओवरऑल एक जे पी वाई पेयर्स हैं उनमें बता देता हूँ। जी बी पी जे पी वाई आपके पास ऑब्वियसली नीचे आ रहा है, देन यू हैव ए यू डी जे पी वाई, इन सारों की ट्रेड्स चल रही हैं, ठीक है। और वो फिर जो अपना अनूप साहब हैं वो भी जो है यहीं से कॉपी कैट में लगे होते हैं, उनकी जो है स्क्रू शुरू सारे टाइट करेंगे इंशाल्लाह, बिज़ी थोड़े से ज़्यादा हैं, उनके स्क्रू शू जो है वो टाइट होंगे। यूरो जे पी वाई, ए यू डी जे पी वाई, और आपके पास अपना जी बी पी जे पी वाई, ठीक है। तो ज़्यादा साई भी है ना हो गया सारे जे पी वाई पेयर में सेल में बैठ जाओ, क्योंकि कहीं पे भी मसला हुआ तो आपके अकाउंट उठ जाने हैं। 5 से 6 में बैठोगे तो जे पी वाई तो वैसे ही वॉलेटाइल पेयर है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 ट्रेड में, ठीक है, और आइडियल है कि एक ट्रेड में, ठीक है, क्योंकि अगर एक मूव आई तो सारे जे पी वाई में आपके एस एल हिट हो जाएंगे, तो वो ओवर ट्रेडिंग हो जाती है, तो ओवर ट्रेडिंग से अवॉइड करो, ठीक है। देने को हम भी देख सकते हैं भाई, सारे डॉलर पेयर बाय कर लो, दूसरे वाले सेल कर दो, क्रॉस वाले ये कर दो वो कर दो, नहीं, एक पेयर 2 पेयर में काम करो, वो बेहतर है, ठीक है। यानी कि अगर आपके पास 5 जे पी वाई के पेयर हैं, उसमें से एक पेयर उठा लो जो सही है,
ठीक है, या 2 उठा लो, सारों में नहीं बैठना, ठीक है, इस चीज़ का ख्याल रखना है। तो हमारी तरफ से जो रिकमेंडेड ट्रेड्स हैं वो AUD JPY की है आपके पास, और उसके बाद आपके पास फ़िलहाल आप GBP JPY को कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैं पर्सनली USD JPY को कंसीडर करूँगा, ठीक है, फॉर सम रीज़न मैं USD JPY को कंसीडर करूँगा। तो आई होप सो वीडियो आपको पसंद आई होगी, और वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, दूसरी कम्युनिटीज़ के साथ इसको शेयर करें, और कोशिश करें कि जो इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है उसको लिखें, उसको नोट करें और चीज़ों को समझें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। Decryptors. Join us for more.